दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन जो है बढ़कर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बढ़कर मिलने वाला है सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन जो है, और एरियर भी मिलेगा। आपको ये बता दें, एरियर भी मिलेगा। अब साथियों, ये सवाल ये है कि ऐसी खबरें ज्यादातर वीडियो आप देख रहे होंगे चल रही हैं, किस आधार पर चल रही हैं? तो साथियों, आज हम आपको बता देंगे कि हमारे पास जो है वो सरकारी वकील का आदेश आ चुका है, जो आदेश उनने श्रम विभाग को लिखा है। जी हाँ साथियों, तो वो आदेश की कॉपी हमारे पास आ चुकी है। आपको हम पूरा आदेश दिखाने का काम करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, आप खुद आदेश देखिएगा कि आखिर सच्चाई इन बातों पर कितनी है। ये आपको वो आदेश देखेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत से हमारे कर्मचारी भाई कंफ्यूज हैं कि बढ़कर वेतन मिलेगा। कई लोग तो कमेंट करते हैं नहीं मिलना है, कुछ सब फेक है, सब फालतू है। तो मैं उन सभी भाइयों से कहूंगा कि आज का वीडियो पूरा देख लीजिएगा। पूरा आदेश हम सरकारी वकील का दिखाएंगे कि सरकारी वकील ने श्रमायुक्त मध्य प्रदेश को क्या लिखा है, क्योंकि श्रमायुक्त मध्य प्रदेश ने सरकारी वकील से राय मांगी थी, सलाह मांगी थी कि ये न्यूनतम वेतन से जो स्टे हाई कोर्ट ने हटाया है, इसके बाद हम इस आदेश को किस प्रकार से लागू कर सकते हैं कि हम अप्रैल 2024 से हमें बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा या फिर हम जनवरी 2025 से दें। तो इस पर सरकारी वकील ने जो है अपना जवाब, जो है अपना ऑर्डर जो कहते हैं, और वो भेज दिया है श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश को। तो वो ऑर्डर, वो जवाब जो है हमारे सामने आ चुका है। आज हम आपको एक एक जानकारी उसकी बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए साथियों, ताकि ये वीडियो हर जगह हर कर्मचारी भाई तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक ही निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑल इंडिया में आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट हो, अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जब मैं अस्थायी कर्मचारी कहता हूं तो उसमें पंचायत के चौकीदार, वृत्त, पंप ऑपरेटर, छात्रावास के रसोईया, चपरासी, ये सभी लोग आ जाते हैं जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों, इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी खबर हो ऑल इंडिया की आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित, सबसे पहले इस पेज पर अपडेट कर देते हैं। वीडियो बाद में आते हैं, लेकिन इस पेज पर खबरें पहले अपडेट कर दी जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है तो ध्यान से कर लीजिए। जी हाँ, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी आउटसोर्स कर्मचारी है तो इस पेज को ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और इस पेज को जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको सब कुछ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय सहायक श्रमायुक्त इंदौर संभाग इंदौर। जी हाँ साथियों, क्योंकि मध्य प्रदेश के श्रमायुक्त का मुख्यालय जो है वो इंदौर में है, तो ये कार्यालय सहायक श्रमायुक्त इंदौर संभाग इंदौर के नाम से ये जो है जवाब है उनका। और ये देख लीजिए 8 जनवरी 2025 को, बिल्कुल अभी का जवाब है, कोई पुराना जवाब नहीं है। 8 जनवरी 2025 को पहले उन्होंने ये पत्र लिखा, उसके बाद पूरा जवाब दिया है। तो ये पत्र देख लीजिए, पत्र में क्या है ये प्रति देख लीजिए आप, श्रमायुक्त मध्य प्रदेश इंदौर, है ना। तो मैंने बता तो चुका कि श्रमायुक्त मध्य प्रदेश का मुख्यालय जो है वो इंदौर में है। यहाँ पर देख लीजिए याचिका क्रमांक WP 10/772/2024। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे जो हाई कोर्ट में हमारा केस लगा था वो केस नंबर है 10/772, हमारा जो है केस नंबर है। यहाँ पर क्या लिखा है आगे वो भी यहाँ पर समझ लीजिए कि एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के इंटरप्रिटेशन हेतु अनुरोध करने के संबंध में। और ये किस संदर्भ में ये पत्र जो है सरकारी वकील के द्वारा लिखा गया है वो ये दिया हुआ है ना। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में शासकीय महाधिवक्ता से अभिमत चाहा गया था। उक्तानुसार अभिमत की प्रति आपकी ओर प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध है। यानी उन्होंने पत्र यहाँ पर श्रमायुक्त को लिखा है कि आपने जो हमसे अभिमत मांगा था उसकी हम एक प्रति जो है इस पत्र के साथ प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, प्रभारी अधिकारी के यहाँ पर जो है दस्तखत हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये
और यहाँ पर इनका पूरा पत्र आ गया है। इनका पूरा पत्र साथियों इंग्लिश से है, इसका हम हिंदी ट्रांसलेट आपको करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भुवन गौतम गवर्नमेंट एडवोकेट, यहाँ पर आप देख लीजिए गवर्नमेंट एडवोकेट स्पष्ट लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जिन जिन भाइयों को संदेह रहता है वो जरूर देख लें कि यहाँ पर गवर्नमेंट एडवोकेट स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये पूरा पत्र उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पत्र इंग्लिश में, इसका हमने हिंदी वर्जन भी ट्रांसलेट किया है। तो हिंदी वर्जन में आपको समझाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर उन्होंने ये दिनांक देख लीजिए 8 जनवरी 2025 को ये पूरा पत्र जो है उन्होंने श्रम आयुक्त को दिया था। इस पत्र के एक एक शब्द देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया है। आगे लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आगे लिखते हैं कि राज्य ने 4/3/2024 को उपयुक्त अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 1/4/2024 से अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न औद्योगिक संघों और श्रमिक संघों ने उपरोक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थी। इस माननीय उच्चतम न्यायालय ने WPU संख्या 10/772 2024 MP टेक्सटाइल मिल्स बनाम MP राज्य के मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक दिनांक 8/5/2024 के आदेश के तहत उपरोक्त अधिसूचना के संचालन क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके बाद राज्य ने याचिका पर पैरावाइज जवाब दाखिल किया, जिसमें उक्त अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई को उचित ठहराया गया। जैसे ही मामले में दलीलें पूरी हुई, मामला यहाँ पर देख लीजिए, मामला विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लिखित दिनांक 29/11/2024 का संचार पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार 1 या 2 उद्योगों को छोड़कर सभी अन्य उद्योगों ने जोनल वार वेतन संशोधन के संबंध में रुचि नहीं दिखाई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए जाने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए जिन श्रमिकों को 10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार, यहाँ पर आपको बता दें पूरा सरकारी वकील का जवाब है जो श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश को दिया गया है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। उनके वैधानिक अधिकार को 10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत की प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज किया जाता है। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने न्यूनतम वेतन से स्टे हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है, इसलिए इसको अंतरिम राहत की प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज किया जाता है। मतलब कोर्ट ने यहाँ पर स्टे हटा दिया था। इसके बाद दिनांक 23/12/2024 के पत्र के माध्यम से आपने दिनांक 8/5/2024 उपरोक्त आदेश के प्रभाव के संबंध में मेरी राय मांगी है, क्योंकि इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसके तहत अगली सुनवाई की तारीख तक अस्थायी रूप से आपत्तिजनक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ यह बताना उचित है कि स्थगन आदेश एक कानूनी आदेश, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक कानूनी आदेश होता है जिसके तहत सुनवाई की तारीख तक अस्थायी आपत्तिजनक रोक लगा दी गई थी। यहाँ पर यह बताना उचित है कि स्थगन आदेश एक कानूनी आदेश है जो किसी भी आदेश, अधिसूचना, कार्रवाई या निर्णय को अस्थायी रूप से रोकता या स्थगित करता है। अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3/12/2024 के आदेश के तहत अंतरिम राहत को खाली कर दिया है और विशेष रूप से माना है कि दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना अंततः स्वीकार कर ली गई है, इसलिए यह राय है कि जिस स्थगन के आदेश के तहत विवादित अधिसूचना के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था,
उसे अब इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2024 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विवादित अधिसूचना का लाभ लाभार्थियों को 1/4/2024 से दिया जाना चाहिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो सरकारी वकील महोदय उन्होंने लिखा है कि लाभार्थियों को 1/4/2024 मतलब 1 अप्रैल 2024 से इसका जो लाभ है वो दिया जाना चाहिए, है ना, जैसा कि उक्त अधिसूचना में भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया साथियों कि आपको सरकारी वकील ने जो कहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ भुवन गौतम सरकारी वकील के दस्तखत हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो कहा है कि जो हमारे आउटसोर्स अस्थायी जितने भी कर्मचारी हैं उनको लाभ जो है न्यूनतम वेतन का वो 1 अप्रैल 2024 से दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कह दिया है। इसलिए अब सरकारी वकील की जो राय है श्रम आयुक्त को मिल गई है। आपको बहुत जल्द श्रम आयुक्त के द्वारा एक नया आदेश देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको न्यूनतम वेतन बढ़ा हुआ देने की बात होगी और एरियर भी आपका मिलना है, क्योंकि अप्रैल 2024 निकल चुका है। तो जितने महीने निकल चुके हैं उसका आपको एरियर्स मिलेगा, यानी 9 महीने का लगभग निकल चुके हैं। तो 9 माह का आपको यहाँ पर जो 9 माह का है वो एरियर आपको जो है मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, तो 9 माह का एरियर आपको मिलने वाला है, इसमें बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए साथियों, आज की बस यही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।